कमल न केवल एक फूल का नाम है, बल्कि यह छोटा सा फूल जो एक दिन में मुरझा जाता है, अपने आप में एक दर्शन है। इसी दर्शन की वजह से कमल को राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। राष्ट्रीय फूल कहलाने का यह हकदार भी है। भारतीय संस्कृति की एक खास बात यह है कि यह हर बड़ी और छोटी चीज़ में एक दर्शन ढूंढ लेती है और वह दर्शन जीवन और आत्मा की गहराई तक चली जाती है। कमल की उत्पत्ति ही कीचड़ से होती है, इसकी जड़ें ही कीचड़ में होती है और इसी कीचड़ से कमल अपने जीवन को बरकरार रखने की ऊर्जा हासिल करता है। देखा जाए तो यह कितना आश्चर्यजनक है। इसकी यही खूबी भारतीय दर्शन में इस बात में निहित है कि दुनिया में रहकर भी आपको दुनिया में नहीं रहना है। दुनिया में नहीं रहने का मतलब यह नहीं कि आप जंगल में चले जाएं। जीवन की ज़रूरतें इसी समाज से पूरी होती हैं और आपको इसी समाज की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कमल का फूल बताता है कि आप दुनिया में रहकर दुनिया के मोह माया और ईर्ष्या द्वेष से कैसे ऊपर खुद को उठाए रख सकते हैं। एक बार इस दलदल में जाने पर निकलना मुश्किल होगा। आपके अंदर की सारी मानसिक अवसाद यहीं से उत्पन्न होती है, डिप्रेशन में बदलती है और आपके अंदर की तमाम ऊर्जा को सोख लेती है। और जब इस दलदल से आप खुद को बचा लेंगे तो स्वयं में एक अद्वितीय शक्ति महसूस करेंगे। यह भौतिकवादी परिवेश के बीच उदात्त आत्मा का प्रतीक है। यह उस योगी का प्रतिनिधित्व करता है जो सांसारिक वातावरण में रहते हुए भी अपने चारों ओर सुंदरता और आध्यात्मिकता बिखेरता है। यह पानी के सतह के ऊपर उगता है, गंदगी के बीच भी अछूता रहता है और राजसी प्रतीत होता है। जीवन की परिस्थितियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए और उनमें रहकर जीवन से मिलने वाले उचित सबक सीखने चाहिए। ये अनुभव अपरिहार्य हैं और हम इनका सामना संतुलन के साथ कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भौतिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और सच्ची आध्यात्मिकता का अनुभव तभी होता है जब हम भौतिक और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं। भौतिक जीवन हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। भौतिक जीवन हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। कमल का फूल हमें यही सिखाता है, जड़ जमाना, स्थिर रहना और कीचड़ से होते हुए आगे बढ़ना, अपनी भुजाओं को आकाश की ओर फैलाना। योग और ध्यान की तकनीकें हमें स्थिर रहने, मन के कीचड़ से बाहर निकलने और अपने सच्चे आंतरिक स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। इसी उद्देश्य, इसी दर्शन की वजह से कमल को राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। कमल के फूल को अगर आप हल्के में लेते हैं तो यह आपकी एक भूल है। किसी को गुलाब देने के जो मायने निकलते हैं, उससे अधिक गहरे मायने किसी को कमल देने से निकलते हैं। लोग शादी में अक्सर गुलाब का प्रयोग करते हैं, लेकिन शादी में कमल के फूल का प्रयोग करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह गृहस्थ जिंदगी को आध्यात्मिकता का आधार देने का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि भावी पति पत्नी एक दूसरे में ईश्वर को देखते हैं और एक दूसरे में आध्यात्मिकता के विकास में मदद करना चाहते हैं। कमल के फूल देते समय आप केवल एक अद्भुत वनस्पति उपहार में नहीं दे रहे होते हैं, आप आध्यात्मिक विकास, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों पर सुंदरता की विजय की कामना व्यक्त कर रहे होते हैं। कमल के फूल पर नज़र पड़ने के बाद आपके अंदर पवित्रता और शांति के भाव कुछ पल के लिए ही सही खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप किसी को कमल के फूल का गुलदस्ता देते हैं तो इसका अर्थ है कि जिसे आप दे रहे हैं उसके प्रति गहरे रूप से कृतज्ञ हैं। यह गुलदस्ता गहरे विचारशील भाव का प्रतीक है।
विभिन्न संस्कृतियों में कमल का फूल आध्यात्मिक पवित्रता, ज्ञानोदय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। कीचड़ से अछूते रूप में ऊपर उठने की इसकी क्षमता आध्यात्मिक जागृति की यात्रा को दर्शाती है। कमल के फूलों से सजा जगह उज्जवल, ज्ञानवर्धक भविष्य के वादे का प्रतीक बन जाता है। कमल के फूलों की जीवंत ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि हर साल हर पड़ाव विकास और सकारात्मक परिवर्तन का अवसर लेकर आता है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है तो कमल आध्यात्मिकता का। प्रेम के साथ जब आध्यात्मिकता का मिलन होता है तो वह गहराई और स्थायित्व में समाहित हो जाता है। पवित्रता, ज्ञान और मानवीय आत्मा की शाश्वत सुंदरता की एक सार्वभौमिकता का प्रतीक है। जब आप किसी को कमल दे रहे होते हैं तो आप प्रकृति के आध्यात्मिक खजाने का एक अंश उपहार में दे रहे होते हैं। गुलाबी कमल का बौद्ध धर्म में सर्वोच्च महत्व है। यह बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी कमल को दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नील कमल इंद्रियों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। नीला कमल भावनात्मक आसक्तियों पर काबू पाने और आध्यात्मिक समझ में दृढ़ बने रहने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नीला कमल बैंगनी कमल आध्यात्मिक साधना के रहस्यवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इसे गहरी आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। पीला कमल आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इसमें आनंद और समृद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। यह जागरूकता की उस अवस्था का प्रतीक है जो मन को स्पष्टता और शांति प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति आंतरिक आनंद महसूस करता है। लाल कमल हृदय और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यह करुणा, प्रेम, जुनून का प्रतीक है। जब व्यक्ति का हृदय गहरी सहानुभूति और गहरा प्रेम के लिए दूसरों के लिए खुलता है तो यह गुण लाल कमल के प्रतीक के रूप में बताया गया है। स्वर्ण कमल को बौद्ध धर्म में पूर्ण आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसका महत्व है। न केवल भारत में बल्कि मिस्र में भी इसका महत्व है। माना तो यह भी जाता है कि मिस्र से ही आया है। मिस्र देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी में भी कमल का प्रमुख स्थान है। खजुराहो के देवी जगदम्बी मंदिर में हाथ में कमल लिए हुए 5 फीट 8 इंच ऊंची खड़ी हुई चतुर्भुजी देवी की मूर्ति है। यहीं स्थित एक सूर्य मंदिर में सूर्य को एक पुष्प के रूप में स्थापित किया गया है। मूर्ति 5 फीट ऊंची है और उसके दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं। उदयपुर में पद्मावती माता जल कमल मंदिर नामक मंदिर को कमल के आकार में बनाया गया है। संगमरमर से निर्मित देवी पद्मावती के इस मंदिर में देवी लक्ष्मी, सरस्वती एवं अंबिका की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में मचकुंद तीर्थ स्थल के नज़दीक ही कमल के फूल का बाग है। चट्टान काटकर बनाए गए कमल के फूल के आकार में बने इस बाग का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वह धौलपुर का यही कमल के फूल का बाग है। बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित देवेश्वरी मंदिर में गर्भगृह के ऊपर का शिखर कमल का आकार में है, जिसके ऊपर सोने का कलश है। अशोक की लाट में भी अधोमुखी कमल का प्रयोग किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में बने बहाई उपासना मंदिर का स्थापत्य पूरी तरह से खिलते हुए कमल के आकार पर आधारित है, जिसके कारण इसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। कमल फूल के उपयोग भी काफ़ी है हमारे जीवन में। कमल के फूल त्वचा कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, पुनर्जनन में सहायता करते हैं और साइटोकिन उत्पादन में सुधार करते हैं। डर्मल बैरियर कोलेजन और इलास्टिन संश्लेषण को बनाए रखता है, जिससे बुढ़ापा रोधी प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। त्वचा को पुनर्जीवित
करता है, समग्र त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ाता है, हाइड्रेट मॉइस्चराइज करता है, त्वचा की लोच, कोलेजन, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है। यह त्वचा की अखंडता में सुधार करता है और इसका उपयोग शरीर को मजबूत बनाने वाले उत्पादों या एंटी सेल्यूलाइट उपचारों में किया जाता है। इसमें शक्तिशाली डीपिगमेंटिंग गुण, धूप के धब्बे, उम्र के धब्बे और त्वचा के रंजित क्षेत्रों को कम करने के गुण मौजूद होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होने के कारण कमल के बीज गर्भधारण में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। गर्भाशय, रक्तस्राव का इलाज करने और प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कमल के बीज कामोत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर संरचना के कारण भ्रूण के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को लाभ होता है। आयुर्वेद में सौंदर्य जड़ी बूटी के रूप में वर्णित कमल दाग धब्बों को कम करता है, चेहरे पर चमक लाता है